जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023 के लिए यह सेशन हम लोग का चल रहा है, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वह सारे क्वेश्चन कराया जाता है। तो इसमें आपको बता दूं कि आर्ट्स का सारे सब्जेक्ट, उसके प्लस साइंस के साथ बिहार स्पेशल सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। तो आइए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किस उर्दू शायर ने लिखा है, दिल एक नांदा मुझे क्या है क्या हुआ क्या। तो यह किस शायर ने लिखा है, दिल एक नांदा तुझे हुआ क्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गालिब जो है इसे लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन में नृत्य दिए गए हैं, इनमें किस में एकल नृत्य होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम जो होता है यह एकल नृत्य होता है। इसमें केवल ओनली वन डांसर डांस करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदुवेंदु स्टेडियम किस शहर में है। तो यादुवेंदु स्टेडियम जो है यह किस शहर में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पाटियाला में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकमत तैयार करना। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का यह काम नहीं है कि वह लोकमत तैयार करें। और ये तीन काम जो है, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, लोकसभा तथा राज्यसभा का बैठक बुलाना और राष्ट्रपति के कार्यों को सलाह एवं सहायता देना, ये तीनों कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार ने बाढ़ प्रभावित निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए 1 अरब रुपये का अधिकतम सहायता देने की मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसे किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी। तो इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 मई 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान होती है। तो जैसे अभी वर्षा ऋतु है, तो अभी वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्रता कब होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न के समय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू किया गया है। यानी मात्रकों का जो इंटरनेशनल पद्धति है, एसआई पद्धति से कहते हैं, यह कब से लागू हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1971 से यह लागू किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा को खोल दिया जाए तो इनका क्या इफेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमरे धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो जब आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल के रख दीजिएगा तो वह कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश को 3 से 8 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता जयंती महोत्सव के लिए भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव जयंती होती है, उसमें किस देश को आमंत्रित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान शुभारंभ कब किया गया।
तो जल जीवन हरियाली अभियान कब से शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 2019 से स्टार्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने का सक्षम संस्था कौन है? यानी कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उस युद्ध को कौन रोकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद इस युद्ध को रोक सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इस्लाम धर्म भारत में जो आया इसे लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीके मिश्रा। ये ओल्ड करेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 किन खंडों को राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो 370 का बी और सी जो है ये राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी कर खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत नए राज्य का नया स्वरूप क्या है? तो जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो इसके बाद राज्य को किस रूप में देखा जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जम्मू और लद्दाख जो है ये दोनों को बंटवारा कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जा सके, वह कौन था? तो विदेशी राजा कौन था जो समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में उसे बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो मेघवर्मन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायलिन बजाते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेडी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मुदगल इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इनमें से कौन रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिंडी जो है यह रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योग लोकेटर ऐप लॉन्च किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो 2 स्टार्स के मध्य डिस्टेंस को किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम बजट 2019 में जनधन खाता धारक महिलाओं को कितने रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने का ऐलान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य की राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है? तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूमती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट में यह 1 डिग्री देशांतर घूमती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ और कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह भारत और श्रीलंका के बीच है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह देश जो लैंड ऑफ ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या है? तो कौन सा देश है जो लैंड ऑफ ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को लैंड ऑफ ऑपरेटिव के रूप में जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र जो होती है उसमें सागर की लवणता को किससे दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सुचिद्रम में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह को जब सूली में लटकाया गया था तो उसी दिन से गुड फ्राइडे मनाया जाता है और इसी से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिम भारत में जो शरद ऋतु में वर्षा होती है इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी अपवाद जो है इसके कारण वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यानी कि सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी में बनाया गया है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाघ भारतीय राष्ट्रीय पशु है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपातकाल जो है भारतीय संविधान में किस देश की संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से ली गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 335 का संबंध किस विषय से है? तो आर्टिकल 335 में किस विषय को वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति में जो आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखता है इस बात को इसमें वर्णित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ जो लिंक दिया गया है तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही सम्मिलित नहीं है। काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो है यह 1927 में नहीं 1925 में हुआ था। और सैंडर्स हत्याकांड जो है यह 1928 में हुआ था। और जनरल डायर की हत्या जो है यह 1940 में हुआ था। और अलीपुर संयंत्र कांड जो है यह 1908 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, जो कि 1925 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, यह बात किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. से ने यह बात कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं ही निर्धारित कर लेती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनासोर्स रहे थे। तो डायनासोर जो है यह कहाँ रहे थे, माने किस युग से रिलेटेड थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मेसोजोइक युग से संबंधित थे। तो डायनासोर जो है यह मेसोजोइक युग से संबंधित थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं? तो एंजाइम कितने डिग्री टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर जो है एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। तो अशुद्ध रक्त जो है हृदय के किस भाग में आता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाहिने आलिंद में आता है। तो हमारे बॉडी में जो अशुद्ध रक्त है यह सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है, उसके बाद दाएं निलय से होते हुए बाएं आलिंद और निलय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पालतू जीव जो है हमारे, इनका प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019, तो यह 2019 की पुरस्कार है। अगर आपसे पता करना चाहते तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 16 को दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका का रचनाकार कौन है? तो इंडिका किसने लिखा है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कब कर दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया पे एकाधिकार था यह पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1858 में इसका एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है यह आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक समाज मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास जो है यह संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने कहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्षेपण यान द्वारा 1 अप्रैल 2019 को EMISAT सैन्य उपकरण के 28 उपग्रह और अन्य विदेशी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PSLV C-45 द्वारा किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। एंड नेक्स्ट है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन
किस लिए गया था? तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। इसका क्या कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील की खेती करने वाले किसानों का जो समस्या था उससे समाधान करने गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यानी कि बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल, यह बिहार के प्रथम विधि अधिकारी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की 7 आश्चर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विश्व में 7 अजूबा है, आश्चर्य है, इसमें कौन एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ब्राज़ील का मीचू पिचू जो है यह इसमें शामिल नहीं है। और बाकी जो है चीन की दीवार हो गई, और मैक्सिको का चिचन इट्टा हो गया, और रोमन का रंगशाला हो गया, यह विश्व की 7 अजूबों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इक्ता प्रणाली कौन शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने यह व्यवस्था शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों का एक श्रृंखला बनाई थी? इसे मानकोट दुर्ग कहा जाता था। तो मानकोट दुर्ग किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह इस्लाम शाह ने इसे बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक के समकालीन थे? तो चरक जो है यह किस शासक के समकालीन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन को कितने वाचक होते हैं? तो गैर धन विधेयक के संसद में हर सदन में कितने वाचक होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्सरा संधि किस वर्ष लागू हुआ था? तो परमाणु अप्सरा संधि जो है यह 1970 में लागू हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका क्या नाम है? तो वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर है उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक नहर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह 180 डिग्री रेखा है। तो 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र को स्थापित किया था? तो अंग्रेज जब इंडिया आए थे तो अपने व्यापारिक विकास किस किस स्थान में किए थे उसे क्रम में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले सूरत के बाद मद्रास के बाद बम्बई, और बम्बई के बाद कलकत्ता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः होता है? तो कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलोच चादर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है यह किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितने प्रमंडल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में 9 परिमंडल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसका
सुमेलित नहीं है। तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्गिहा बर्गी बर्गिहम जो है यह जलपोत निर्माण, यह गलत सुमेलित है। बाकी तीन जो है जोहान्सबर्ग, सोना का खनन, यह सही है। और डेटा टायर जो है और ऑटोमोबाइल्स यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत सुमेलित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं। जो दक्षिणी अमेरिका में चौड़े वृक्ष वाले वन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंपास इसे कहते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है। तो विद्युत का फ्रीक्वेंसी यानी उसके बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही आंसर है। माइक्रोवेव, उसके बाद है अवरक्त किरणें, उसके बाद है एक्सरे और उसके बाद है गामा किरणें। तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणें की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन सा उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन जो है यह इन्वायरमेंट में हमारा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो हाइकिंग स्टेप जो है यह किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पाल नौकायान से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अब्दुल हसन को दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम का कीड़ा जो है यह अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका, मैंने रेशम का कीड़ा जो है यह अपने वाणिज्यिक जीवन के चरण में वाणिज्य तंतु कोशिका के रूप में पैदा करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन कोलेडी नहीं है। तो इनमें कौन कोलेडी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध जो है यह कोलेडी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें रेडियो धर्मिक पदार्थ दिया गया है और इसका यूज किस में किया जाता है, किस चीज़ का उपचार में, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही है। तो आपको हम अरेंज करके बता देते हैं। तो आर्सेनिक 74 जो है इसका उपयोग जो है यह ट्यूमर के लिए किया जाता है। यानी आर्सेनिक 74 का उपयोग यह ट्यूमर के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है यह कैंसर के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट है आयोडीन 131 का उपयोग जो है यह थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। एंड नेक्स्ट है कि सोडियम 24, सोडियम 24 का यूज जो है यह रक्त की व्यक्तिक्रम के लिए होता है। तो आप इसे समझ गए होंगे, आर्सेनिक 74 का यूज कैंसर के लिए होता है, कोबाल्ट 60 आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 यह थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है, एंड सोडियम 24 जो है यह रक्त से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है बाइनरी कोड में संख्या 7 को लिखी जाती है। तो बाइनरी में आप कन्वर्ट करने जानते होंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 111। जब 7 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो 53 आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किसी भी भाग में सीमांकित नहीं है। तो इनमें से वो कौन लाइन है जो इंडिया से बाहर है, इंडिया उसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर्किल लाइन जो है, इसमें इंडिया का कोई भी भाग सीमांकित नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा सुंदरी वृक्ष जो है यह निम्न में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह ज्वारीय वन का एक वनस्पति है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है। तो कॉलेज ऑफ कॉम्बैट किस स्थान पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और सॉरी यहाँ गलत ऑप्शन में टिक लग गया। तो इसका सही आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए था 92 का। एंड 93 का जो है ऑप्शन नंबर डी है, माहो में कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट लैंगिंग किससे संबंधित है। तो बूट लैंगिंग जो है यह किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शराब का अवैध कारोबार जो है इसे बूट लैंगिंग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए थे और किसके नेतृत्व में किए थे। तो कांग्रेस का किस चुनाव में सबसे अधिक सीट आया था और वह किसके नेतृत्व में आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1984 में राजीव गांधी के समय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कुछ गुप्तचर संस्था दिया गया है और वह किस देश से सम्मिलित है और इसमें कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, ये आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है मुखबरात जो है यह इजराइल की गुप्तचर संस्था नहीं है। और बाकी की बात करें तो मोसाद जो है यह इजराइल की एक गुप्तचर संस्था है, और नाइचो जो है यह जापान की है, और सेंट्रल एटलस्टन एंजा डिपार्टमेंट जो है यह चीन की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ की इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है। तो इकोनॉमिक्स पुस्तक कौन लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P.A. सैमुएल्सन इकोनॉमिक पुस्तक लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल से उबेर कप संबंधित है। तो उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। एंड नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में किस राजा का शासन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश था, और उस समय नंद वंश के शासक धनानंद से। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन था, जिसमें कि कुछ ओल्ड क्वेश्चन था करेंट का, तो उसे स्किप किए हैं और मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते हैं। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट हो पाते हैं तो वो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन के डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन कम कवर होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने का कोशिश रहता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।